ब्रह्मा द्वारा रचना। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्मवंचना, मृत्यु की भावना, हताशा के बाद क्रोध, झूठी स्वामित्व की भावना और भ्रमपूर्ण शारीरिक अवधारणा या किसी की वास्तविक पहचान की विस्मृति जैसे अज्ञानपूर्ण कार्यों को बनाया। ऐसी भ्रामक रचना को एक पापपूर्ण कार्य के रूप में देखते हुए ब्रह्मा अपनी गतिविधि में ज्यादा आनंद महसूस नहीं किया और इसलिए वो भगवान के व्यक्तित्व पर ध्यान करके खुद को शुद्ध किया। फिर उन्होंने सृष्टि का एक और कार्यकाल शुरू किया। शुरुआत में ब्रह्मा ने सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 महान संतों की रचना की। वे सभी भौतिकवादी गतिविधियों को अपनाने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे अत्यधिक उन्नत थे। ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद उनसे बात की। मेरे प्यारे बेटों, उन्होंने कहा, अब संतान पैदा करो। लेकिन भगवान के परम व्यक्तित्व वासुदेव से जुड़े होने के कारण उन्होंने लक्ष्य बनाया मुक्ति, और इसलिए उन्होंने अपनी अनिच्छा व्यक्त की। पुत्रों द्वारा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना करने पर ब्रह्मा के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करने पर नियंत्रित करने का प्रयास किया और नीले और लाल रंग को मिलाकर एक बच्चा तुरंत उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के बाद वह रोने लगा, हे भाग्य निर्माता, ब्रह्मांड के शिक्षक, कृपया मेरा नाम और स्थान निर्दिष्ट करें। कमल के फूल से पैदा हुए सर्वशक्तिशाली ब्रह्मा ने लड़के को शांत किया शब्दों में उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए और कहा, रो मत, जैसा आप चाहते हैं मैं निश्चित रूप से करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं के प्रमुख, आप सभी लोगों द्वारा रुद्र नाम से पुकारे जाएंगे क्योंकि आप बहुत चिंतित होकर रोए हैं। मेरे प्रिय लड़के, मैंने पहले ही आपके निवास के लिए निम्नलिखित स्थानों का चयन कर लिया है: हृदय, इंद्रियां, हृदय, जीवन की वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। आपके 11 अन्य नाम हैं और आपकी 11 पत्नियां भी हैं जिन्हें रुद्राणी कहा जाता है। मेरे प्रिय लड़के, अब आप अपने लिए निर्दिष्ट सभी नामों और स्थानों को स्वीकार कर सकते हैं और आपकी विभिन्न पत्नियां, और चूंकि अब आप जीवों के स्वामियों में से एक हैं, आप बड़े पैमाने पर जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली रुद्र, जिनके शरीर का रंग नीला और लाल मिला हुआ था, ने उनके समान रूप, बल और उग्र स्वभाव की कई संतानें पैदा की। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र और पौत्र असीमित संख्या में थे और जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने का प्रयास किया। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने ये देखा तो वे स्थिति से भयभीत हो गए। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपनी आंखों से निकली ज्वाला से सब ओर से सब कुछ उजाड़ने लगे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर आक्रमण भी किया है। मेरे प्यारे बेटे, बेहतर होगा कि तुम तपस्या करो और तपस्या से ही तुम ब्रह्मांड को पहले जैसा बना पाओगे। तपस्या से ही कोई भगवान के व्यक्तित्व तक भी पहुंच सकता है, जो हर जीव के हृदय के भीतर है और साथ ही सभी इंद्रियों की पहुंच से परे है। इस प्रकार रुद्र, ब्रह्मा द्वारा आदेश दिया गया, कठोर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया।